नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। हकीकत कुछ और है कि आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सीरीज चल रही है इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर कुछ फैक्ट्स एंड डेटा के बारे में। एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर, एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, क्योंकि आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है तो आपको फैक्ट्स एंड डेटा के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। और जानकारी अगर हमें किसी प्रोफेशनल के द्वारा मिले तो वो एडवाइजेबल है। और इसीलिए आज के इस एपिसोड में आज हमारे साथ में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बहुत ही प्रोफेशनल महागुरु हमारे साथ मौजूद है। इनका नाम मिस्टर लाजरस जायज है। लाजरस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सो लाजरस जी, आज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंश्योरेंस डेंसिटी के बारे में बहुत बात होती है। इसका क्या मतलब होता है, जरा ये समझाइए। राइट। तो इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब टोटल जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसका पॉपुलेशन के साथ मतलब टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम डॉलर में डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन हमको डेंसिटी पता चलती है। मतलब ऐसे एवरेज अगर पकड़ा जाए तो एवरेज हर इंसान कितना प्रीमियम भर रहा है, पर हेड हमको कितना प्रीमियम कलेक्शन हो रहा है, वो उसका मतलब है। तो वो पॉपुलेशन के साथ, जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में पेनिट्रेशन का देखा था, वो जीडीपी के साथ था कि जीडीपी का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होता है। और यहाँ पर जो डेंसिटी है ये पर हेड का कैलकुलेशन है कि टोटल प्रीमियम जो एक देश कलेक्ट करता है उसको डिवाइड करते हैं उस देश के पॉपुलेशन से। तो हमको पता चलता है कि एवरेज टिकट साइज जो बोलते हैं ना, तो वैसे एवरेज टिकट साइज क्या है। करेक्ट। तो ये समझ में आया इंश्योरेंस डेंसिटी क्या है, कि मतलब एक इंडिविजुअल आदमी इंश्योरेंस का कितना प्रीमियम भर रहा है, एवरेज ऑन एन एवरेज कितना भर रहा है। राइट। तो आपके डेटा के हिसाब से, आपने जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से इंडिया का इंश्योरेंस डेंसिटी क्या है? इंश्योरेंस इंडिया का अभी $58 है। $58 है। मतलब पर हेड अप्रोक्सीमेटली हम लोग $58 कलेक्शन कर रहे हैं। मतलब 140 करोड़ की जनता है और किसी ने जो है ज्यादा दिया होगा, किसी ने कम दिया होगा। एवरेज $58 का जो है वो एक इंडिविजुअल आदमी पे कर रहा है। उसका डेंसिटी, उसको मतलब इंडिया का इंश्योरेंस डेंसिटी 58 है, ऐसा बोला जाता है। तो कहाँ पर देखते हैं, अगर वर्ल्ड वाइड अगर इंडिया को देखा जाए तो लाजरस जी, टॉप में कौन आता है और बॉटम में कौन आता है, और इंडिया की पोजीशन कहाँ देखते हैं? फिर भी पेनिट्रेशन जैसा हांगकांग जो है उसका $8,980 है। हांगकांग का $8,980 है। इंडिया का कितना बोला मैंने? $58 है। ओह माय गॉड, इतना नीचे? इतना नीचे। ताइवान का $4,000 है, $4,000 है। सिंगापुर का 3,800 है। स्विट्जरलैंड का 3,500 है। यूनाइटेड यूके का 3,300 है। जापान का 2,600 है। चाइना है, क्योंकि अभी हम लोग चाइना के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, बट चाइना में कुछ इंश्योरेंस इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप नहीं हुई है। चाइना का 231 है। 231 है? यस, $231। इंडिया से काफी, हाँ, इंडिया से काफ़ी ज़्यादा। यस, काफी ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा। बट जो मायने में चाइना सब जगह फर्स्ट होती है, तो इसमें अभी हमारे चुट्टू पुट्टू जो देश है वो लोग इंश्योरेंस में अभी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और लास्ट अगर देखा जाए तो मतलब कहाँ, कौन है सबसे लास्ट और उसका कितना है? सबसे लास्ट एक्चुअली पाकिस्तान है, जिसका 8 है। $8 पर पाकिस्तान। हाँ। और वर्ल्ड का एवरेज 379 है। वर्ल्ड का एवरेज 379। मतलब सब देशों को अगर इकट्ठा किया जाए तो हम लोग 379 को मीन पकड़ के उसके ऊपर कितने लोग हैं और नीचे, तो मतलब उसके नीचे हम लोग काफी नीचे हैं। तो लाजरस जी, क्या हम लोग कंपेयर कर सकते हैं? हांगकांग को आपने बताया $8,000 और हमारा $58, कोई तालमेल ही नहीं है। इसको किसी भी एंगल से कुछ कंपेयर किया जा सकता है? मुझे पता नहीं। मुझे क्या लगता है ना कि प्राइमरली प्रीमियम कभी अच्छा मिलता है ना जब हम साइंटिफिक वे से सेलिंग करेंगे। साइंटिफिक वे से जब आप सेलिंग करेंगे, ह्यूमन नीड्स के हिसाब से आप सेलिंग करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग के बेसिस पे आप सेलिंग करेंगे, गोल्स के बेसिस पे आप सेलिंग करेंगे, तो क्या होता है फिर वहाँ एक तरफ क्या है ना, नीड है, और दूसरे तरफ आप जब सजेशन देते हो तो वो उसमें ज़्यादा लोगों का, क्योंकि लोगों को वो कनेक्ट होता है। जो भी हम इंश्योरेंस किसी को बेचते हैं ना, तो उसमें कनेक्ट होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये कनेक्शन जो है हांगकांग में ज़्यादा हो रहा है, ऐसा अंदाज़ा है मुझे। मतलब मुझे जो लगता है, आई डोंट नो रियलिटी क्या है, बट मुझे लगता है कि ये लोग काफ़ी, क्योंकि ताइवान है ना, ये अभी का नहीं है, बहुत पहले से, मतलब काफ़ी सालों से ताइवान काफ़ी आगे है। मैं शायद अभी 10-15 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, और उस ज़माने में भी
10-15 साल पहले ताइवान काफी ऊपर, मतलब सडनली एकदम कहीं से बोलते हैं ना कि एकदम टपक गया ऐसे, आ गया। तो मुझे लगता है यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग जो इंडिया में प्राइमरीली हमारा प्रीमियम क्यों नहीं होता है, बिकॉज हम पॉलिसीज बेचते हैं, हम लोगों को प्लान्स बेचते हैं, हम लोगों को कुछ मतलब कंट्रीब्यूशन बेचते हैं, हम लोगों को नीड्स नहीं बेचते हैं, हम लोगों का गोल प्लानिंग नहीं करते। अभी आप इमेजिन करो कि ये मतलब मुझे एक सीनियर डीएम साहब बता रहे थे कि उनका कोई कहीं उनका तबादला जब हुआ था, ट्रांसफर हुआ था, वहाँ के एरिया के मतलब वो जो एरिया था छोटा एरिया था, बट उस एरिया का सबसे जो रईस इंसान है उसका सडनली एक दिन डेथ हो गया एक्सीडेंट से। कहाँ पर? कोई एरिया है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने मतलब एक मीटिंग में ऐसे वो शेयर कर रहे थे। और वो मीटिंग में जब उन्होंने शेयर किया तो उन्होंने ये बताया कि मैं जब वहाँ से जा रहा था तो मुझे पता चला, और मुझे पता था कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पर्सन देयर। तो मैंने उनको इमीडिएटली ऑफिस में आकर बोला कि उनके घर पे जाके जो भी मतलब आफ्टर सम टाइम कि उनका इंश्योरेंस का सब डिटेल लेके आओ, तो हम लोग फटाफट कुछ ये करेंगे, उनका क्लेम सेटल करेंगे। बट वो कहते हैं कि आई वॉज शॉक्ड ही जस्ट हैड अ 2 लाख का पॉलिसी, ही जस्ट हैड अ 2 लाख का पॉलिसी। अभी मतलब ये है कि कोई भी इंश्योरेंस एजेंट ने उनके लेवल का, उनके रिक्वायरमेंट का, उनके नीड का, उनके गोल्स का, उनके फ्यूचर के बारे में किसी ने बात ही नहीं की। तो क्या है कि आई थिंक समवेयर हमको मतलब ये डेंसिटी से तो बहुत ही क्लियर होता है कि हम लोग ये चुट्टू पुट्टू जो पॉलिसी करते हैं, प्लान बेचते हैं, प्लान कॉम्बिनेशन बेचते हैं ना, इससे लोगों की नीड तैयार नहीं होती। लोग जो खरीदते हैं ना, वो कब बड़ा प्रीमियम आता है अगर आप गोल्स प्लानिंग करेंगे, गोल सेटिंग करेंगे, उनके जो रिक्वायरमेंट है, नीड है, उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे। देखो जैसे मैंने मेरा एक FR ऐप करके बनाया है, वेरी सिंपल है, और ये FR ऐप में जिस किसी एजेंट को अगर बोलता हूँ ना कि FR ऐप में नीड एनालिसिस आप कर लो, तो मुझे 90% मतलब रिस्पॉन्स आता है कि सर इसमें बहुत बड़ा फिगर आ रहा है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि यार FR ऐप जो है वो एक प्रॉपर फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, उसमें बड़ा और छोटा फिगर आता नहीं, उसमें वो आता है कि जो इंसान है उसके हिसाब से फिगर आता है, तो वो इंसान बड़ा रहेगा तो उसके हिसाब से बड़ा फिगर आएगा। तो ये जो हमारे एजेंटों को अगेन क्या है ना, मुझे लगता है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है, सेल्फ एस्टीम जो है, खुद की साइकोलॉजी है, ये सब है ना बहुत मतलब एक छोटे लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, और इस वजह से हमारा माइंड में प्रीमियम नहीं है। मैं संतोष नायर को जब 97 में मिला था, करीबन 4 साल के अंदर 20 लाख प्रीमियम मैंने उनसे लिया। और आप सोचो कि संतोष नायर क्या मतलब किस प्रकार के शख्सियत है, वो वहां जाएंगे तो कपड़ा फाड़ के लोगों को भेजते हैं वापस, बट उन्होंने इतना अच्छी तरीके से समझा, और मेरा मतलब वो वीडियो भी उन्होंने जो बनाया है मेरे लिए कि किस प्रकार से वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जब मैंने उनका पूरा आइडिया इंश्योरेंस के बारे में चेंज हो गया। तो मुझे क्या लगता है ना, ये थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म के तरफ। और क्या हुआ है हमारे देश में इतने सारे ट्रेनर्स बन गए ना, सब लोग ट्रेनर बनते हैं, बट किसी ने इंश्योरेंस बेचा नहीं, किसी को इंश्योरेंस पता नहीं, किसी के रगों में इंश्योरेंस दौड़ नहीं रहा है, तो किसी ने ये प्रोफेशनली ट्रेनिंग नहीं लिया है। अभी जैसे मेरे साथ भरत पारेख हो, मैं हूँ, हम लोग ने उस जमाने में लाइफ इंश्योरेंस राउंड टेबल जो LIRT है, पापा जी कोचर, देखो वहां से हमारा 95 में ये बात शुरू हुआ। उस समय पे हमको ये कनेक्शन हो गया, ट्यूबलाइट जला कि हमको ये नीड एनालिसिस के हिसाब से हमको काम करना है। और जब लोगों को वो हम करते हैं, दिक्कत है, पढ़ाई करना पड़ेगा, उसका मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इजीली नहीं होता है। लोगों को आज कैसा है कि मैसेज भेजो और पॉलिसी करो, मतलब वैसा ही होता है, तो डेंसिटी फिर बस ऐसे ही रहेगी, कुछ नहीं होगा, तो एक्चुअली इंडिया में कितना इंश्योरेंस हो सकता है इसका लेवल कोई आज तक जानता नहीं। मुझे लगता है कि रियली हो सकता है, बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एटलीस्ट हमारे 10% एजेंट की जो तादाद है, 10% एजेंट को एक प्रोफेशनल वे से सेलिंग कैसा करना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में बताया जाता है, गोल प्लानिंग बताया जाता है, वो अगर करेंगे, मुझे लगता है हांगकांग कुछ हमारे सामने कुछ नहीं, क्योंकि इतना अच्छा हमारा काम हो सकता है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक लाजरस जी। ये इंश्योरेंस डेंसिटी का जो आपने फैक्ट्स हमको बताया है, इससे क्लियरली समझ में आता है, आप मुझे करेक्ट करना, कि इंश्योरेंस एडवाइजर को ये मैसेज जा रहा है कि स्कोप बहुत ज़्यादा है,
स्कोप बहुत ज्यादा बहुत है। ज्यादा है। फैक्ट्स जो आपने एफआरएफ का एग्जांपल दिया, अगर उसमें डेटा बड़ा आता है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली दैट इज द नीड ऑफ पीपल, दैट इज द नीड ऑफ पीपल। तो स्कोप बहुत बड़ा है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा बड़ा इंश्योरेंस हम बहुत आसानी से सेल करते हैं, कर सकते हैं। छोटे छोटे इंश्योरेंस ही हमारे देश में सेल हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लाजरस जी, ये फैक्ट हमारे सामने रखने के लिए अबाउट इंश्योरेंस डेंसिटी। तो दोस्तों हकीकत कुछ और है, ये हमें पता चल रहा है। और आपने आज के इस एपिसोड से क्या सीखा, कमेंट्स में हमें लिखकर बताइए क्या आपने समझा है। और अगले हफ्ते कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर के साथ लाजरस डैश जी के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।